कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ एकदम तंदुरुस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और मेरे यहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। घर में कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। धीरे धीरे मैं एक साथ तो पूरे कपड़े नहीं साफ़ कर पाई, लेकिन जो ज़रूरी थे उसको साफ़ कर लिया था। लेकिन जो दूसरे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे कपड़े, उसको मैं धीरे धीरे करके बाद में साफ़ कर रही हूँ। और दीपावली की भी क्लीनिंग है, इसी बहाने दीपावली की भी क्लीनिंग हो जाती है। और कपड़े चाहे ठंडी को चाहे बारिश को चिप चिप करने ही लगते हैं गर्मी में पसीना से, और बारिश में सूखते नहीं हैं ठीक से वो, इसकी वजह से। तो बस वही मैं कपड़े हाथ से ही आजकल धुल रही हूँ। अभी मैं हाथ से ही धुलूँगी, जब तक बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ने लगेगी तब तक मैं अपने हाथ से ही कपड़े को निकालती हूँ, गर्मी में भी और हर मौसम में। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो वॉशिंग मशीन में मैं कभी कभी ड्राई कर लेती हूँ, नहीं तो हाथ के धुले कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद है। मोटे कपड़ों के लिए ही वॉशिंग मशीन यूज़ करना पसंद करती हूँ, जैसे जीन्स है और चादर है, इन सब के लिए। लेकिन इस मौसम में तो मैं चादर भी साफ़ करके निकाल ले रही हूँ हाथ से ही। ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा करके रोज़ धुल लेते हैं, नहीं तो उसको इकट्ठा करके रखे रहें तो क्या फ़ायदा। और देखिए हम लोगों को वीडियो शूट करने में कितनी दिक्कत होती है। अब मैं आप लोगों को लेने के लिए आ रही हूँ अंदर, बाहर भी आपको हमारे साथ चलना है। और आज खाने में मैंने बनाया है सिर्फ चावल और सब्जी दोपहर के खाने में। और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया तो ऐसे लगता है कि जब सब सही हो गया था और पूड़ी खाने को मिला था तो बच्चे भी बोल रहे थे कि कितने दिन के बाद खाने को मिला है। मेरा बड़ा बेटा भी इस समय है, किसी काम की वजह से उसको आया है, तो जाएगा अभी तो 4-6 दिन में, देखिए कब तक जाता है। तो किसी काम की वजह से उसको आना पड़ा है, तो उसको भी यही रूखा सूखा खाने को मिल रहा था। तो मैं कपड़े सुखा ले रही हूँ। ये एकदम पानी भरा हुआ है, मैंने इसको निचोड़ा भी नहीं है, हाथ से भी नहीं निचोड़ती हूँ। बस कपड़े को बस खंगाल के पूरी तरह से निकाल लेती हूँ। ये जो मैं अभी हटा रही थी कपड़ा, इसको मैं पीछे डाल दे रही हूँ क्योंकि सामने से धूप पड़ेगा तो ये धूप को रोक लेगा। और इस समय धूप का तो कोई भरोसा नहीं है, कब बादल आ जाएगा कब धूप रहेगा। तो एक एक मिनट का धूप जो है इम्पॉर्टेंट है। बादल आ जाएगा तो सूखेगा ही नहीं, कम से कम पानी निथरने तक तो अच्छे से निथर जाए तो उसके बाद अंदर लाके सुखाया जा सकता है। पूरा पानी टपक रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है शायद इसमें, लेकिन पूरा पानी से भीगा हुआ है। हाथ से भी नहीं निचोड़ती हूँ तो भरा ही रहता है पानी। और अब ये बाहर डाल रही हूँ, मैं हमेशा ही डालती हूँ, जब मौसम सही रहता है तो बाहर डालती हूँ। बहुत कड़क धूप रहता है, जैसे मई जून का महीना जब रहता है तो उसमें मैं घर के अंदर फैलाने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो हमेशा बाहर ही। क्योंकि मई जून के महीने में तो कपड़े नल पर ही सूख जाते हैं। और बच्चे प्लान बना रहे हैं शाम को डिनर में कुछ अपने लिए स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ इस समय तो सिर्फ चावल और सब्जी बना है, तो कुछ अपना स्पेशल बनाएंगे। उनका स्पेशल में आता है नॉनवेज। ज़रूरी नहीं है कि बन जाए, लेकिन अभी प्लान बना रहे हैं। तो ये बड़ा वाला कह रहा है कि आज मैं बनाऊंगा, तो उसी को मैं बता रही हूँ कि आज ये खाना बनाएगा रात का। और उसका कोई भरोसा नहीं, कब वो बोल देगा कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो छोटे वाले पर नंबर आ जाएगा। और छोटा वाला बराबर बनाता है अपने लिए यहाँ पर, और बड़ा वाला जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे कौन बनाता है कैसे खाता है वो तो वही जानता है, पूरी जानकारी तो है नहीं। और ये सब मैंने अनार छील कर रखा हुआ था, इसमें रस कम है इसलिए खा नहीं रहा है। और ये अभी सोकर उठा है बड़ा वाला बेटा मेरा, तो चाय पिया है, वो चाय का कप है, फुल रेस्ट पे चल रहा है, रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे आराम से। जब चाहता है तब सोता है, जब चाहता है तब उठता है। मैं थोड़ा खाना खा लूँ, टाइम है दोपहर का
1 बजने में 10 मिनट बाकी है। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। और जैसे ही मैं कुछ खाऊंगी, थोड़ा सा ही खाऊंगी, मुझे लग जाएगी नींद। और वहाँ रखा हुआ है खूब ढेर सारा कपड़ा, ये देखिए। अभी अंधेरा है उस रूम में, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे पूरा बेड पे कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको लपेटना है, तह करना है। लाइट बंद है इसलिए नहीं दिख रहा है। मजे है इसके, उसने भी लगा रखा है। ये सब कान में लीड लगा के रखे हैं। ये लोगों को मैं कुछ भी बोलती रहूँगी, पक 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 करती रहूँगी, सुनाई नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं बोल रही हूँ लोग को समझ ही नहीं आ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा। बीच बीच में देख लेते हैं। और फिर जब मैं अपने लिए लंच लेने के लिए आ गई तो सोचा मैंने बेटों को भी निकाल दूँ, नहीं तो अपने हाथ से वो नहीं निकालेंगे और देर करेंगे। वैसे भी करीब 1:15 होने जा रहा है इस समय। तो मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे बड़े बेटे के लिए सब्जी और चावल निकाली, इस छोटा वाला नहीं, उसके लिए नहीं निकाली थी। तो जब इसको ले जाकर रख दी तो इसको छोटा वाला खाना शुरू कर दिया। फिर छोटे वाले के लिए भी निकाला और अपने लिए भी निकाला, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है। और इस सब्जी के कलर पर मत जाइएगा, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें टमाटर की मात्रा ज़्यादा है और पतला बनाया गया है। सब्जी बहुत टेस्टी है, दिखने में भले ही आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा नहीं है। तो मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।